प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, इससे पहले मैं 14वां परिच्छेद तक चर्चा कर चुका हूँ। इससे आगे 15वां परिच्छेद पर आज ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो इस प्रकार से हैं। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेशा जानकर वह किसी तरह न रुकी। माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षक यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए हैं। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले न मर दी जाए। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए योग्य वर मिले। लेकिन उधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ खाली था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने को तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन विवाह के 1 महीने पहले ससुराल में जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा नहीं कही थी। जो बात कि उनका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए माता समझती थी निर्मला बड़ी आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुल कर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसके सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा। अर्थात ससुराल से आने के बाद उसका शरीर बदल जाती है, लेकिन
वह आधी भी नहीं रही। न यौवन का की चंचलता थी और न वह विकसित छवि जो हृदय को मोह लेती थी, वह कामनीय जो विलासमय जीवन से आती जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख नीला चेष्टागिरी ही अंग शिथिल 19वें ही वर्ष में बूढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटी रोध होकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ है? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मलकिनी थी। मलकिनी को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करे। निर्मला उस पर कहती है, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं करती है, वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता, वकील साहब नोते में आएंगे कि नहीं? पूछती है निर्मला से। तब पूछती कि अपने फूल सी लड़की ने ले जाकर उसकी यह गति बना डाली। अच्छा, यह बता कि तुझे यहाँ रुपया क्यों भेजे थे? तो निर्मला कहती है, मैं तो कभी रुपया तो नहीं भेजी, तुझने तो कभी नहीं मांगी थी। माना माँ कहती है, मैं तो रुपया कभी तुमसे नहीं मांगी थी, तुम 500 रुपये क्यों भेज दी? निर्मला को तो कोई पता नहीं इस बात की थी। निर्मला की माँ कहती है, मैं लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपये भेजे थे अम्मा? मैं तो नहीं भेजे। माता का इस पर कहती है, तुम झूठ न बोलो, तूने 500 रुपये की नोट नहीं भेजे थे। कृष्णा इस पर कहती है, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला इस पर चरण छू कर कहती है, मैं रुपये नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे यही 2-2.5 महीने हुए होंगे, मगर तुझे नहीं भेजे तो भेजे आए कहाँ से? निर्मला इस पर कहती है, यह मैं क्या जानूं, मगर मैं रुपये नहीं भेजे। यह हमारे और हमको कोई पता नहीं है। इस पर जवान बेटा मरा, कचहरी नहीं जाते, मेरा हाथ तो आप ही वैसे ही खाली है। रुपया
कहाँ से आते? मैं तो नहीं दिया। माता, बड़े आश्चर्य की बात। वह और कोई तेरा संगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने उसे छिपाकर तो नहीं भेजे? नीरा, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता इस पर कहती, इस पर तो पता लगाना होगा। इस पर अनेक तरह के वाद विवाद होता रहा। दोनों लड़की में किसी विषय पर वाद विवाद खड़ा हुआ। कृष्णा उधर फैसला करने चली तो निर्मला ने माता से कहा, विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो माता कहती है उस पर, यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी, वही वकील, वही व्यक्ति जो वकील साहब को चले जाने अर्थात मर जाने के बाद निर्मला विवाह तय हुई थी, लेकिन वर पक्ष के विवाह करने में कोई तैयार नहीं हुआ। आज उन्हीं के वहाँ उनके ही छोटे बेटे से निर्मला की बहन कृष्णा का विवाह तय होते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। ये बात कैसे हुआ, सब आश्चर्य में पड़े हुए हैं। तब उन्होंने खुद पत्र भेजा, अर्थात लड़के वाले ने खुद पत्र भेजा। मैं साफ लिख दिया, मेरे पास लेने देने का कुछ नहीं है, सुकन्या ही मैं आपको सेवा कर सकती हूँ। इस पर शास्त्री जी पत्र लेकर आए और वह यही कहते थे कि मुंशी जी कुछ लेने को इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफी पर लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतना उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर मानो जो पहले बर निर्मला के लिए तय हो गया था, वही लड़का अपने छोटे भाई से विवाह तय करते हैं। वह बाप को किसी तरह से राजी किया। निर्मला उस पर कहती है, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता कहते हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चीरते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी हैं। रुपये के लिए बात छोड़ी थी और रुपये खूब पाए पर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसके अब इस तरह के बात करके मेरी बहन को उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित ही सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों में उसका तिरस्कार करने के लिए अपने
अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलने के लिए निर्मला का मन अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोड़ी हुई, किसका विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या के इच्छुक वर मिले, कौन बातें होती रही। कृष्णा बराबर चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर नहीं देती थी। वह जानती थी वह जो बातें पूछेगी उसके मन बताने में मुझे संकोच होगा, अर्थात उसके बताने में मुझे संकोच होगा। एक बार कृष्णा पूछ बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? निर्मला कहती है, आने को तो कहा। कृष्णा इस पर कहती है, अब तो तुझे प्रसन्न, अब तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना? अब भी वही हाल है। मैं तो सुना करती थी दुहाज पति अपनी स्त्री को प्राण से भी प्रिय समझते हैं। यह बिल्कुल उल्टी देखी। आखिर किस बात पर तुझे बिगड़ती है? और उसके बाद इस पर निर्मला कहती है, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उसकी जगह कोई देवता भी होता तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू से बाहर है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ? और वो क्या कर सकते हैं? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध भी सब छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है और न मुझे उपवास से। जब से मानसाराम का देहांत हो गया है तब से उन्हें दशा और भी खराब हो गई है। कहने का तात्पर्य है, व्यथा अपने बहन के सामने व्यक्त करती है, क्योंकि 50 साल का बूढ़ा से उस जवान निर्मला का ब्याह हो जाने के कारण वो इस बात का संकेत करते हैं। और मनसाराम उसकी सौतेली पुत्र था। पहले मुंशी जी के 3 लड़के थे, तब विवाह करके निर्मला आती है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद निर्मला के पति को
तरह तरह के मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगते हैं। शायद मनसाराम से निर्मला को प्रेम न तो हो गई। इस बात से अंत तक मनसाराम किस तरह सारे कुछ सुधर जाते हैं, इसका चर्चा मैं पहले पिछले संस्करण में कह चुका हूँ। वही मनसाराम के बारे में कृष्णा से कहती है। निर्मला कहती है वह लड़का ऐसा था जो देखता था, प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आँखें मैं किसी को भी नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांग जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता वो हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेश भी न था, मगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आँख फूट जाए। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फुला न समाता था। इसीलिए मुझे पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वो घर में आता ही न था। मैं जानती थी कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती थी। कहने का तात्पर्य है, जो निर्मला पाप से रहित थी, उसके मन में कोई द्वेष भाव मनसाराम से नहीं था। पर शंका में वह मनसाराम मारा गया। इस बात का अफसोस निर्मला कर रही है। निर्मला कहती है, हाँ हाँ, यह बात सुनने में बुरी तो मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता है। मनो कहती है, यदि मनसाराम की आत्मा में कोई भी मन में पाप होता तो उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था। कृष्णा इस पर कहती है, चुप रह बहन, ऐसी बात मुँह से नहीं निकालो। उस पर निर्मला कहती है, यह बात सुनने में तो बुरी मालूम जरूर होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, 50 साल की मर्द से मेरा विवाह हो जाए तो क्या माने 50 साल की लड़का से 50 साल की बूढ़ा से यदि कृष्णा को विवाह हो जाए, इसीलिए कहती है कि तेरा विवाह 50 साल बूढ़ा से हो जाए तो तुम क्या करोगी। इस पर कृष्णा कहती है, मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुंह से मुंह देखते भी नहीं बने। कहते इस तरह से होता तो मैं जहर खाकर मर जाती।
तो इस पर निर्मला कहती है बस यही समझ। लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बूढ़े शकी होते हैं। तुम्हारी जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से उन्हें जड़ चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा है। उस अंतिम समय का दृश्य आंख से नहीं उतरता। मैं अस्पताल में गई, वह ज्वर से बेहोश था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर और माता माता कहकर मेरे पैर पर गिर पड़ा। रोकर कृष्णा उस समय ऐसा जी चाहता कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैर पर भी वह मूर्छित हो गया और आंख न खोली। डॉक्टर ने उसे देह में ताज़ा खून डालने को प्रस्ताव किया था। यह सुनकर मैं दौड़ी गई, लेकिन डॉक्टर लोग वह क्रिया प्रारंभ करे कि उसका प्राण निकल गए। कृष्णा ताज़ा रक्त, इस पर कहती है कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। उस पर निर्मला कहती है कौन जानता, लेकिन मैं जो अपनी रुधिर की अंतिम बूंद तक देने के लिए तैयार थी, उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। मगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैर पर गिर पड़ी और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा इस पर कहती है तो तुमसे उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों न दिया। निर्मला कहती रे पगली, तुम अभी तक बात न समझी, वह मेरे पैर पर गिर पड़ी। कहने का तब तक 15वां परिच्छेद में यही सारांश है। फिर मैं इसे आगे कल चर्चा करूँगा। धन्यवाद।